नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल समीर सिंह गार्डन में। और गार्डनिंग का ये बेस्ट चैनल है हिसाब से आपको हर तरह की जानकारी इसमें मिलती रहती है। नए नए फ्लावर्स के बारे में, नए नए प्लांट्स के बारे में, फ्रूट्स प्लांट्स के बारे में, टेकिंग केयर के बारे में आपका सारा सोल्यूशन होता है यहाँ पर। तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको भी बेनिफिट मिलता रहे। कुछ हम मेडिसिनल प्लांट्स के बारे में भी टाइम टू टाइम जानकारी देते रहते हैं, जिसके 2 पत्ते खा करके आप स्वस्थ रह सकते हैं। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें दोस्तों। तो चलिए, आज आपके लिए पेश है एक ऐसा पौधा जिसका नाम आते ही दिमाग में आता है ओ लंबी लंबी बेल, तीसरी मंजिल पे चढ़ी हुई है, चींटियां घूम रही हैं, ऐसा आता है। लेकिन मैं आज आपकी इस सोच को बिल्कुल बदल देने वाला हूँ, बिल्कुल ही बदल देने वाला हूँ। ना तो लंबी बेल होगी, ना चींटियां होगा, ना जंगल होगा, बिल्कुल फूल मिलेंगे, हरियाली मिलेगी, खुशबू मिलेगा। सबसे बढ़िया बात है मधुमालती। मधुमालती नाम है इस पौधे का, मधुमालती। मधुमालती याद से ध्यान से सुन लें। मधुमालती का नाम आते ही आप देखते हैं, कहीं देखा होगा अपने अड़ोस पड़ोस में या पार्क में, बड़ी लंबी लंबी बेल होती है, तीसरी चौथी मंजिल तक चढ़ी होती है, दीवारों पे लटक रही होती है। उसमें जो है ना वो चींटियां और काफ़ी गंदगी, पत्ते झड़ते हैं। तो ऐसे में लोग, इसकी खुशबू बहुत पसंद होती है, लेकिन लोग कहते हैं हमारी तो बालकनी है, हमारा छत है, हम कहाँ इतना बड़ा पौधा लगा पाएंगे। तो दोस्तों, इन सब चीज़ों पे विराम लगा देगा ये पौधा। ये है मधुमालती। देखिए फूल मधुमालती का, ये पौधे देखिए, छोटे से पौधे में मधुमालती में फूल आ रहा है। अक्सर लोगों की कंप्लेंट रहती है कि पौधे बहुत बड़े हो गए, मधुमालती में फूल नहीं आ रहा है। तो इन सब से छुटकारा पाइए। ये आज मैं बता रहा हूँ जो मधुमालती की वैरायटी ऐसी है ये कि आपके छोटे से गमले में, देखिए एक गमले में पौधा लगाया था और ये 4-6 महीने हुए हैं। 6 महीने में ये इतना बुशी हो गया है। और आप ये देखेंगे कि इसी हाइट पे आपकी फ्लावरिंग आती रहेगी, ट्रिम करते रहेंगे, इसी हाइट पे फ्लावरिंग आती रहेगी। तो दोस्तों, ये है मधुमालती की ड्वार्फ वैरायटी। मधुमालती की ड्वार्फ वैरायटी बहुत ही कम रेंज में, बहुत ही कम रेट में इसको आपको मिल जाएगा ये। और इसको आप अपने घर में गमले में लगा सकते हैं। 14 इंची, 16 इंची, 18 इंची, 10 इंची, जिस मर्जी गमले में आप लगा सकते हैं। और इसकी खुशबू का आनंद आप अपनी छोटी सी बालकनी में भी एक पौधा लगा करके ले सकते हैं। तो मधुमालती के लिए आपको बहुत लंबी बेल का, बहुत बड़ी जगह का कोई टेंशन करने की जरूरत नहीं। तो आइए दोस्तों, समय को ज़्यादा न लेते हुए हम इसको लगाने की विधि बता देते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा फ्लावर ले सकें। इसका सॉइल मिक्स का भी मेन रोल रहता है, क्योंकि आपको छोटे से पौधे में लेना है और ज़्यादा फ्लावरिंग लेना है तो इसका सॉइल बढ़िया होना जरूरी है। तो आइए दोस्तों, सॉइल देखते हैं हम इसका। ये देखिए पौधा हमारा लगा हुआ है, आपने देख लिया है। और इसका सॉइल देखेंगे तो बिल्कुल ही हल्का सॉइल है। इस तरह का हल्का सॉइल हम बनाने के लिए क्या करेंगे, पौधे का जो मिलेगा हमारे पास अवेलेबल है वो ये पौधा देखिए साइज है। और छोटे छोटे पौधों में फ्लावरिंग देखिए कितनी है, पत्ते से ज़्यादा कहीं फ्लावरिंग आ रही है। तो हम इसमें लेते हैं मिट्टी। सबसे पहले गार्डन सॉइल लेंगे। गार्डन सॉइल हम 10 इंची के गमले में लगाने जा रहे हैं। तो 10 इंची के गमले के हिसाब से, और नहीं कुछ है तो क्या करें, 10 इंची के गमले में मिट्टी भर लेते हैं हम और उतनी मिट्टी ले लेते हैं। देखिए सिंपल सा मेथड है ये। देखिए 10 इंची गमले को पूरा भर के और उस मिट्टी में हम जो मिलाना चाहें वो मिला लेते हैं। कई बार होता है कि कितना डालें, क्या डालें, बड़ा सिंपल सा मेथड मैं आपको सिखा रहा हूँ, आप ध्यान से देखिए। ये हम गार्डन सॉइल है, इसको ले रहे हैं और इसको पूरा गमला जो है भर के माप लेंगे, फिर उसके अंदर हम चीज़ें मिला देंगे जो मिलानी है। ये देखिए पूरी तरह से हमने इस गमले को भर लिया। अब हम इसको यहाँ पे पलट लेंगे। ये देखिए, तो ये माप हो गया हमारा बिल्कुल सही। किसी मग की, किसी टब की ज़रूरत नहीं है। तो हमने ये ले लिया। अब हमें क्या करना है कि इसके अंदर न्यूट्रिशन मिलाना है। न्यूट्रिशन क्या है, ये प्लांट भी ऐसा है कि इसमें स्ट्रेंथ चाहिए, फ्लावरिंग है। फ्लावरिंग के लिए क्या है, कैल्शियम, आयरन वगैरह जो चाहिए होता है। देखिए कैल्शियम, फास्फोरस, जिंक, ये तीनों हमारे इसमें मिल जाएंगे। तो इसमें हम क्या करेंगे, 2 से 3 मुट्ठी ये कैल्शियम पाउडर हमने इसमें डाल दिया। दूसरा हमारा आता है माइक्रो एंड मल्टी न्यूट्रिशन, जो कि लोग आजकल गोबर खाद के ऊपर डिपेंड रहते हैं। लेकिन गोबर खाद आज से 30 साल पहले बेस्ट था, क्योंकि जानवर जो खुला चारा चरता था, हजारों तरह की जड़ी बूटियां खाता था और उसमें सारी चीज़ें आ जाती थी। बट अब जो है ऐसा नहीं है, इसलिए गोबर खाद में सारी चीज़ें नहीं होती। तो गोबर खाद, वर्मी कंपोस्ट भी यूज़ कर सकते हैं, ऑप्शनल आपके लिए है वो। लेकिन हम जो रिकमेंड करते हैं, हम करते हैं लीफ कंपोस्ट। उसको बना के आप, तरह तरह के पत्ते होते हैं तो न्यूट्रिशन सारा मिल जाता है प्लांट को।
तो ये हम 4 मुट्ठी एक गमले के लिए लीफ कंपोस्ट डाल दिया हमने। अब अगली चीज आती है हमारी नीम खली दोस्तों। नीम खली है, देखिए नीम खली की 2 मुट्ठी हम इसमें डाल लेंगे। 2 मुट्ठी नीम खली डाल दिया। अब इन सब चीजों को कर लिया, लेकिन इसको एक्टिवेटर, इसको जो डिजोल्व करने वाला है, प्लांट के हाथ पैर तो होते नहीं कि उसको तोड़ लेगा, तो उसके लिए हम हाथ पैर में ये बैक्टीरिया कार्बन जो है, सॉइल कार्बन या सॉइल एक्टिवेटर कहेंगे इसको, इसके अंदर इतनी बैक्टीरिया है, इसका हम ये देखिए 1 मुट्ठी प्रॉपर डाल देते हैं। अब ये क्या करेगा, मिट्टी में मिलके इसका जो खाद होगा उसका ब्रेक डाउन करेगा, सिंपलर फॉर्म में कर देगा और प्लांट हमारा इजीली उसको एब्जॉर्ब करके लहलहाएगा पूरी तरह से। छोटे से गमले में इतनी फ्लावरिंग आप देखते हैं हमारी वीडियोस में, हमारे गार्डन में, तो वो रीज़न ये होता है कि मिट्टी के अंदर जो इस तरह का बैक्टीरिया है वो मिला होता है, सारा जैविक होता है और इस तरह से काम करता है कि पौधा हमारा जो बहुत बढ़िया ग्रोथ पकड़ता है। तो इसी तरह से आप छोटे से गमले में 500-500 1000 फूल आप ले सकते हैं। तो ये हमने 10 इंची का गमला लिया, मिट्टी का है, ये टिपरी हम इसके अंदर डालेंगे और ये मिट्टी जो हमने तैयार की है देखिए पूरी तरह से एकदम भुरभुरी मिट्टी है। हाँ दोस्तों, यहाँ पर एक विराम लूँगा। विराम ये कि ये मिट्टी तो हमने ये डाल दी, इन चीज़ों के अलावा भी कोई चीज़ डालते हैं जी। आपकी मिट्टी अगर हार्ड है, लाल मिट्टी है, देखिए कुछ इस तरह की मिट्टी होती है, ये देखिए इस तरह की हार्ड मिट्टी है, बहुत चिकनी है, तो इसके अंदर आप क्या करें, राइस हस्क या फिर कोकोपीट धुला हुआ उसको मिला सकते हैं या पीट मॉस मिला सकते हैं 1 पार्ट, ताकि सॉइल पोरस रहे। पोरस सॉइल रहेगा तो आपका पौधा बढ़िया सर्वाइव करेगा, रूट्स अच्छी चलेंगी, वेल ड्रेन रहेगा। तो ये देख लीजिए, ऑप्शन है, याद में रखिए कि अगर आपकी मिट्टी चिकनी है, हार्ड है, तो आपको राइस हस्क मिलाना है। बहुत ज़्यादा हार्ड है तो 2 पार्ट मिला लें राइस हस्क का, और नहीं तो 1 पार्ट मिलाइए। तो ये ऑप्शनल है आपका। बाकी हमारी मिट्टी सही है, रेतीली है, तो हमने नहीं मिलाया ये। अब देखिए इसको एज इट इज़ हम भर लेते हैं, जो बिल्कुल मिला दिया है। अब इतना करने के बाद ये पौधा लिया हमने और इसको निकालने के लिए कई लोग कुश्ती करते हैं। कुश्ती नहीं करनी है, या तो आप कैंची उठाइए इसको काट लें, और नहीं थैली यूज़ करनी है तो आप इसको ऐसे थोड़ा थोड़ा प्रेस कर लें। लेकिन कई बार हार्ड होता है तो निकलता भी नहीं है, तो उस केस में तो फिर थैली ही काटनी होती है आपको। लेकिन यहाँ पे हम कोशिश करेंगे, और ये देखिए थैली बच गई, वेस्ट क्यों करना है। अब इसके रूट्स देखेंगे आप, कितनी बढ़िया रूट्स चल रहे हैं। जैसे ही जगह मिलेगा वैसे ही ये पूरी तरह से फैल जाएगा। तो देखिए इसको हम इस पौधे को लगाने वाले हैं, और इसकी मिट्टी लाल नहीं है, नॉर्मल मिट्टी है, कोई दिक्कत नहीं है, इसको हम एज इट इज़ लगा सकते हैं। थोड़ा ऊंचा है, इसको हम थोड़ा सा निकाल लेंगे। अब बिल्कुल सही आ गया पोजीशन पे अपने ये। अब इस पोजीशन पे रखने से पहले ज़्यादा फ्लावरिंग के लिए हम क्या करते हैं, ये सारी चीज़ें तो हमने एक बार डाल दी, लेकिन ये जो है पौधा परमानेंट है, ये 2 से 3 महीने में एक बार आपको देना है इस फ्लावर फूड को। और ये आप यकीन नहीं मानेंगे, फ्लावर को 10 टाइम्स बढ़ा देता है, फ्लावरिंग कैपेसिटी ग्रोथ को 10 टाइम बढ़ा देता है ये पूरी तरह से। जितने न्यूट्रिशन चाहिए इनको, 16 तरह के न्यूट्रिशन होते हैं, वो सभी इसमें मौजूद है। तो ये हम खुला पैकेट है, इसमें से हम थोड़ा सा, यानी कहने का 1 मुट्ठी इसके नीचे डाल देते हैं। नीचे क्यों डालते हैं, क्योंकि इसकी जो जड़ें हैं उसको एकदम से खाना मिलेगा और ये ग्रोथ करेंगी। अब हमारी जो मिली हुई मिट्टी है इसको हम चारों साइड इसमें मिला लेते हैं, डाल देते हैं, कहने का मतलब ये देखिए। अब 1 लेयर हमने नीचे उसको डाल दिया। अब क्या करेंगे, 1 मुट्ठी और हम उठाएंगे इसमें से ऐसे, और इसको जो है हम चौगिर्दे को ऐसे डाल देंगे। अब ये ऊपर वाला किस लिए, क्योंकि देखिए नीचे वाला तो नीचे का रूट्स लेगा, जो साइड रूट्स निकलेंगी उसको जब हम ऊपर खाद डाल के और इस तरह से मिट्टी से ढक देंगे जैविक खाद को, ये देखिए ये हमने ढक दिया। अब जब हम इसको पानी डालेंगे दोस्तों, तो पानी डालने के बाद क्या होगा कि ये खाद घुलेगा और साइड वाली जो रूट्स हैं पानी के साथ वहाँ जाएगा तो उसको भी देगा। इस तरह से इसको कंप्लीट न्यूट्रिशन नीचे से ऊपर तक मिलता रहेगा। और जैसे कि आप ये देख रहे हैं पौधा कि ये 6 महीने के अंदर इतना घना हो गया, ये छोटा सा पौधा, नंबर ऑफ ब्रांचेस मतलब गमला पूरा भरने को जा रहा है। तो इसी तरह से भर के फ्लावर आएगा। अब हम पानी डालने वाले हैं, पानी डालेंगे, 1 लीटर का डब्बा है, पूरा 1 लीटर पानी हम इसके अंदर डालेंगे और वेल ड्रेन का
आप देख सकते हैं कि कैसे पानी डलते ही विदिन अ मिनट ये पानी इसके अंदर मिल जाएगा, मतलब कि गायब हो जाएगा, सीप कर लिया जाएगा मिट्टी द्वारा। तो कोई भी गमला हो, 10 इंची का हो, 20 इंची का हो, 30 इंची का हो, ऊपर से 1 से 1.5 इंची जगह खाली रखिए, उतना ही पानी भरिए और पूरे गमले की मिट्टी के लिए ये पानी सफिशिएंट होता है। बहुत ज़्यादा पानी नहीं डालिए। मैं बार बार बताता हूँ दोस्तों कि नीचे से निकल जाए, क्योंकि हमने जो भी न्यूट्रिशन डाला है हमने प्लांट के लिए डाला है, ना कि अपने घर के फर्श के लिए या जो जगह है उसके लिए, क्योंकि वो गंदा भी होता है और हमारे पौधे को न्यूट्रिशन भी नहीं मिलता। तो पानी लिमिटेड डालिए। पानी वैसे ही हमारे पास कम है पीने के लिए, पानी की स्कैर्सिटी रहती है, तो थोड़े पानी में भी आपका पौधा बढ़िया चल सकता है। वेस्टेज को बचाइए, कई फ़ायदे हैं इसके। तो दोस्तों इस तरह से आप लगा सकते हैं मधुमालती। और ये देखिए बेदिना मिनट पानी सीप होकर के गमला हमारा बिल्कुल खाली हो चुका है पानी से। और इसको 2 दिन अब ऐसा कोई पानी नहीं डालना है। इसके बाद क्या करना है, थोड़ी थोड़ी गुड़ाई करके धूप में छोड़ना है। 2 दिन बाद फिर जब मिट्टी सूखे पूरी तरह से तब पानी डालना है। तो लगाइए ड्वार्फ मधुमालती और इसकी खुशबू का और इसकी हरियाली का आनंद बिना ज़्यादा जगह के ले सकते हैं आप। धन्यवाद दोस्तों।